हमारा कमेंट्री बॉक्स जो बिल्कुल थोड़ा सा आउट ऑफ द पार्क है। अंतर्राष्ट्रीय तौर की बात करें तो स्टेट में कमेंट्री बॉक्स रहता है, कमेंटेटर को आसानी से गेंद कहीं जा रही है कहाँ जा रही है अपने आप समझ में आती है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है। लगातार दूसरी वाइड बॉल ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर रखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा कोन बदलने का प्रयास करिए। गेंद थोड़ी सी हल्का टप्पा खाने के बाहर निकल रही है जरूर, लेकिन काफी बाहर। ये दो वाइड बॉल गिरे हैं, 14 रन बने हैं, फोकट में 2 रन खर्च किए हैं। मारे का रोक शायद बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पहली 2 गेंदें ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। इसके बीच मंच पर आते हुए बीएम ठाकुर सर इनका आगमन हो रहा है। थोड़ी ही देर में मंच पर हाजिर होंगे बीएम ठाकुर। लगातार तीसरी वाइड, 3 ओवर्स के मुकाबले अमित सर ऐसे अगर अतिरिक्त गेंदबाजी आप करते हो तो मेरी सबसे घातक, ये धोखे की घंटा है ना। बिल्कुल, ये ऐसी गेंदबाजी चलेगी तो टीम के लिए विपरीत हो सकता है, लेकिन अपने पास गति है लेकिन वो दिशा नहीं तो आपकी दशा है। लगातार 3 गेंदे वाइड जा चुके, अतिरिक्त टीम का फायदा हो चुका है, लेकिन आप लाइन में आना पड़ेगा गेंदबाजी करने। वापसी करनी होगी, वापसी कर। ये प्रतिभाशाली गेंदबाजी, बहुत ही प्रतिभावंत गेंदबाज है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में थोड़ी सी हटके गेंदबाजी हो रही है। अतिरिक्त रनों पर अंकुश लाना होगा। पहली गेंद और इस गेंद को फूल किया है सीधा स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। नाइक को ये मौका मिला जहाँ 3 गेंदें वाइड गई और उन्होंने इस बार देखा जाए ये आने वाली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट लगा दिया, उसके ऊपर 6 आया। तो लगभग देखा जाए अभी कुणाल थोड़ा सा लय में आ चुका है और उन्होंने हमला जारी किया। 6 के साथ स्कोर भिंगारी का पहुंचा है 21 के घर में। अगर इस तरह से बैटिंग हो सकती है तो स्कोर बोर्ड 40 के ऊपर जा सकता है। एक डॉट बॉल डालनी होगी और लगातार दूसरा छक्का, कमाल की शॉट। ये देखिए दुनिया की सबसे मंजिला ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इस इमारत के ऊंचाई को छूता हुआ छक्का कुणाल के बल्लेबाजी में आता हुआ बिल्कुल छाए गए पूरी तरह से। और ये आज का दिन शायद मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो आज के दिन शायद कुणाल सबसे पसंदीदा खिलाड़ी, दर्शकों में उनकी गूंज आ रही है। बिल्कुल कुणाल है, उनके बाद अगर हम देख सकते हैं आयुष कोहली भी है। ये रेस में उनकी काम चल रहा है, लेकिन ये छक्का तो देखा मिड विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का आया और कुणाल का अभी टेम्पो सेट हो गया है और उन्होंने जाना देखा परखा कि अभी आक्रमण करना चाहिए। थोड़ा सा इस बार देखा जाए गेंदबाज रितेश महंगा साबित हो रहा है। 12 रन पर खेल रहे हैं कुणाल और 20 रन बनाते हैं ना तो आज का दिन शायद उनके नाम जाएगा। और एक बड़ा शॉट, छक्कों की हैट्रिक। यस, छक्कों की बारिश हो गई और लगातार 3 छक्के ठोक दिए। मानो इस बार देखा कुणाल नाइक ने या रितेश वारी को रिमांड में लिया है और ऐसी तोड़फोड़ की है कि मानो उनके सामने गेंदबाज नतमस्तक हुआ है। देखिए यह रितेश वारी एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज क्या हुआ पता नहीं चल रहा कि इस मैच में ये खराब गेंदबाजी हो रही है उनके माध्यम से। अमित जी अगर स्कोर कार्ड पर कोई नजर डाले ना तो अंतिम 4 गेंदों में 27 रन और एक छक्का। ये कुणाल तो क्या कर रहा है रे कुणाल, इतना मार रहे मानो देखिए रप्पा छक्कों की बारिश की है। इसे कहता है खेल क्रिकेट का। चार छक्के लगातार आने के बाद मुझे कॉर्नलेस बैटमैन की याद आ गई जो बेन स्टोक को 4 छक्के ठोक दिए थे और वहां से गेंदबाज के हौसले लूज हो गए। वारी थोड़ा संकट में आया है, लेकिन माली साहब वाइड घोषित किया है। या लेंथ लाइन हैट्रिक के लिए इस बार 500 रुपए का इनाम आया है बीएम ठाकुर कंट्रोल। यस, कुणाल नाइक को गुड शॉट। कुणाल सभी का दिल जीता और 4 उत्तुंग छक्के टीम के लिए बहुत ही भारी। और ये न बोले, ये बाउंड्री है
ये बाउंड्री है, मैंने कह दिया ना, फाइनल सीमा के बाहर नंबर 4, लेकिन रन आ चुके 5। क्या धाकड़ बल्लेबाजी, रघुदा देखिए गाली गाली हंस रहा है, क्या बात है। गेंदबाज ने अभी लोग ये कह रहे हो कि ये गेंदबाज क्या कर रहा है, और कुणाल उनके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, मानो ये सपना नहीं ना, नहीं सपना नहीं, हकीकत है। और देखिए क्या धाकड़ बल्लेबाजी की कुणाल ने, रितेश तिवारी की वाट लगाई है। कुणाल है, कुणाल 5वां छक्का मैदान से बाहर, आसमानी सुल्तानी छक्का, बॉलर बहुत छक्का, जिलेबी की तरह इकट्ठा किया। अरे कुछ दया माया दिखाओ यार, नहीं, या दया माया नहीं है। आखिरी मेरे हिसाब से गेंद शेष है, क्या आखिरी गेंद के ऊपर छक्का जाएगा? क्या मुझे लग रहा है लगातार 6 छक्के ठोक देंगे और इस बार कुणाल रिकॉर्ड बनाएगा अपने जीवन में। कायरन पोलार्ड, युवराज सिंह ने जो कारनामा किया वही करेगा। आखिरी गेंद शेष, कुणाल लगातार 6 छक्के, क्या खाके भिंगारी का यह सुपुत्र। देखिए चिरनेर के मैदान के ऊपर दादर के खिलाफ आग लगाई है। 24 कैरेट का असली सोना रनों की सौगात लाया है। तेरा कमाल तू जाने कुणाल, मुझे तो सच कमाल लगता है। कमाल क्या, मुझे धमाल। और स्कोर हो चुका है 57 और खुद खेल रहे इस ओवर में 45 रन। इस ओवर में ही 45 रन आ चुके, मैं कह रहा हूं, लेकिन टोटल रन बन चुके हैं 57 और खुद कुणाल के 40। मुझे लग रहा है रितेश तिवारी, भास्कर साहब नाही सोयेगा रात भर आज। या दरम्यान आपण एक सन्मानाकडे जातोय। स्वप्नील भुवट आपटा तसेच दिनेश घरत आपटा यांचा आदर सन्मान होतोय। मी आयोजकांना विनंती करेन की आपण यांचा आदर सन्मान करायचा आहे। त्याचप्रमाणे BM ठाकूर, काँग्रेस पक्षाचे एक जुने जाणते विभाग प्रमुख, एक दिग्गज नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे। तसेच हेमंत परदेशी, स्वप्नील भुवट यांचा आदर सन्मान, राहुल मोकल या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांच्या शुभ हस्ते महाराष्ट्राचं महावस्त्र अर्थात मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन आदरणीय स्वप्नील भुवट सरांना इथे सन्मानित केले जाते। तदनंतर दिनेश घरत सरांना विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर आपला सन्मान होतोय। मी राहुल मोकल यांना पुन्हा एकदा विनंती करीन की आपण दिनेश घरत, मॅन फ्रॉम आपटा, यांचा आदर सन्मान करायचा आहे। तदनंतर विनंती करीन आपल्या विभागातील काँग्रेस एक धडाडीचे नेतृत्व, ज्यांच्या कारकिर्दीमध्ये आपल्या औरणपूर विभागामध्ये काँग्रेस पक्षाचा बारू एक तुफान उडत होता, असे BM ठाकूर यांचा आदर सन्मान व्यासपीठावर होतोय। शुभम मुंबईकर मुख्य आयोजकांपैकी एक, यांना विनंती असेल की आपण BM ठाकूर सरांचा आदर सन्मान व्यासपीठावर करायचा आहे। कंठलवी गावचे एक बुजुर्ग काँग्रेस कार्यकर्ते, मोठ्या मोठ्या पदांवर त्यांनी कामगिरी बजावली, असे BM ठाकूर यांचा आदर सन्मान होतोय। आम्ही मात्र मैदान सोडलंय, मैदानामध्ये फक्त षटकार आणि चौकारच पाहायला मिळत आहेत। तदनंतर सामाजिक कार्यकर्ते, काँग्रेस पक्षाचे चिरनेरचे युवा कार्यकर्ते हेमंत परदेशी यांचा आदर सन्मान शुभम मुंबईकर यांना विनंती असेल की आदरणीय सन्माननीय हेमंत परदेशी यांचा आदर सन्मान व्यासपीठावर होतोय। अमितजी, फक्त षटकार आणि चौकारच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। वन शॉट हेलीकॉप्टर उड़ाया, साथ में बॉलर भी उड़ गया। लगातार 3 छक्के कुणाल ने ठोका तो इसने कह दर्पण ने, मैं क्या रोकने वाला है, तू भी ठोक दीजिए। लड़के के पीछे संकेत लगा है, लेकिन बॉलर के पीछे यहां भिंगारी के बल्लेबाज कुणाल और दर्पण लग गए, पीछा नहीं छोड़ रहे। स्कोर पहुंचा है 75। ये भी क्या है, बाउंड्री है क्या? ये बाउंड्री है। 75 और 4 हो चुके इस बार देखा जाए 79 रन, एक गेंद बाकी है। अरे वास्तव में रघु ने 1.5 फुटे को खाना इतना मजबूत दिया था और उसके बाद ये रघु ने इन बल्लेबाजों को खाना मजबूत देकर दिया है। वाह
79 स्कोर हिमालय पर्वत। और ये चरण शॉट ऑफ लेन और चकनाचूर हुआ है। वाट लगाई वाट। देखिए रघु दादा की कॉलर टाइट। आप कहते हैं मैं देखता हूं गेंदबाजी में क्या है। आओ दादा टीम, डरो मत, बल्ले को धार दो, तुम्हारे पास वो काबिलियत हिम्मत है, लेकिन जीतने के लिए 18 बॉल में रन चाहिए। 86 रन चाहिए। गुड बैटिंग कुणाल, गुड बैटिंग दर्पण, क्या बात है। अभी सर कुणाल आणि दर्पणच्या बॅटिंगवर फिदा होऊन व्यासपीठावर उपस्थित असलेले नशीब भोईर यांच्याकडून दोघांना वैयक्तिक हजार रुपयाचं बक्षीस त्यांनी डिक्लेअर केलेलं आहे। कुणाल आणि दर्पण यांच्यासाठी नशीब भोईर यांच्याकडून हजार रुपयाचं बक्षीस।